नमस्कार, रणक्षेत्र देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवांगी। तो आज हम रणक्षेत्र में बात करेंगे कि बिहार में सीटों पर पेच फंसा हुआ है। जी हां, बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान अब बेहद करीब है और माना जा रहा है कि चुनाव आयोग की टीम अगले हफ्ते राज्य का दौरा कर सकती है। इसी दौरान यह भी तय हो जाएगा कि बिहार में मतदान कब कब होगा। लेकिन चुनाव की तैयारियों के बीच विपक्षी महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर अभी तक कोई स्पष्ट तस्वीर नहीं सामने आई है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की रैलियों के बावजूद कांग्रेस और आरजेडी के बीच सीटों और मुख्यमंत्री पद को लेकर मतभेद लगातार बढ़ते जा रही हैं। कांग्रेस चाहती है कि उसे सीटों में पर्याप्त हिस्सा मिले और मुख्यमंत्री पद पर भी दावेदारी का अधिकार मिले। वहीं आरजेडी इस बात पर अड़ी हुई है कि मुख्यमंत्री का चेहरा केवल तेजस्वी यादव ही होंगे। यानी महागठबंधन की कथित एकता पर अब गंभीर सवाल उठ रही हैं। और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रही है, राजनीतिक उठापटक और आंतरिक कलह जनता के सामने स्पष्ट रूप से उजागर हो रही है। बिहार की जनता अब इस गठबंधन के असली इरादों को बारीकी से देख रही है। इसी बीच कई त्योहार भी नजदीक हैं। दशहरा, दीपावली और छठ पूजा, जिसे देखते हुए जनता ये समझ नहीं पा रही है कि कौन सी पार्टी को सपोर्ट किया जाए। देखिए इसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट। आपको बता दें कि बिहार में महागठबंधन में सीट बंटवारे का मसला अब तक सुलझा नहीं है। कांग्रेस और राजद के बीच अंदर खाने तनातनी बढ़ गई है। कांग्रेस को इस बार पर्याप्त संख्या में पसंदीदा सीटें चाहिए, लेकिन यह आरजेडी के दावों से टकरा रही है। सीट बंटवारे की बातचीत 15 सितंबर से शुरू होनी थी, लेकिन नवरात्र तक के लिए टल गई है। पिछली बार महागठबंधन में सबसे खराब प्रदर्शन कांग्रेस का रहा था। इसके पीछे 43 कमजोर सीटों का हाथ था, जिन्हें अब कांग्रेस ने पहचान लिया है। आरजेडी की कमजोर सीटों की संख्या अधिक है, क्योंकि पिछली बार उसके उम्मीदवार दुगने थे। इस बार कांग्रेस 50 सीटों पर दावेदार है, जो आरजेडी के खाते की थी। इसमें मोहनिया और बनियापुर जैसी सीटें शामिल है, जहां पिछली बार आरजेडी विजयी था। कांग्रेस का आधार सामाजिक समीकरण और मजबूत उम्मीदवार हैं, जबकि आरजेडी पिछले प्रदर्शन के आधार पर अड़ा है। वाम दलों और नए साथियों वीआईपी, रालोसपा, झामुमो के लिए लगभग 30 सीटों की जरूरत है, जिससे कुल मिलाकर कांग्रेस 60 सीटों तक का दावा कर सकती है। सवर्ण और अति पिछड़ा वर्ग की सीटों पर कांग्रेस की हालत कमजोर रही, लेकिन इस बार वे वही सीटें मांग रही है जहाँ पिछली बार महागठबंधन हार चुका था। जनता अब देख रही है कि गठबंधन के भीतर सत्ता और सीटों की भूख किस हद तक सत्ता संघर्ष में बदल गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो इसी विषय पर करेंगे आज चर्चा करने के लिए तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद है। परिचय आपसे करा देती हूँ। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए राहुल आनंद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए रतन तिवारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रतन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। और आरजेडी की प्रवक्ता मधु मांझी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मधु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। और जेडीयू का पक्ष रखने के लिए किशोर कुणाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। किशोर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जो तमाम विश्लेषण हमारे साथ करेंगे, डॉक्टर फिरोज मंसूरी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और चर्चा की शुरुआत रतन जी आपसे ही करना चाहूंगी। देखिए, आरजेडी ने स्पष्ट कर दिया है सीएम का चेहरा कि तेजस्वी यादव सीएम का चेहरा है, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री के चेहरों को लेकर क्यों दावेदारी अपनी तरफ से ठोक रही है? फिर रतन जी देखिए शिवांगी जी, कांग्रेस पार्टी ने मुख्यमंत्री का दावा नहीं ठोका है। हमने 76 सीट की मांग की है अपने गठबंधन दलों के साथ, और 76 का जो हमने लाइनअप खींचा है उस पे बात चल रही है। और निश्चित तौर पे हमारे यहाँ कोई किंतु परंतु कोई दिक्कत नहीं है। काफी विषय पे बात हुई है, हम जल्दी से जल्दी इसका निवारण भी कर लेंगे। और हमारा गठबंधन अटूट है, मजबूत है और मजबूत लड़ेंगे। तेजस्वी यादव हमारे बिहार के चेहरा है। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है।
हमारे साथ किशोर कुणाल जी भी बने हुए हैं। किशोर जी, बिहार की राजनीति से जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, आरजेडी कह रही है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री का चेहरा है, उनके पास मुख्यमंत्री का चेहरा स्पष्ट है, लेकिन कांग्रेस पार्टी अलग से मुख्यमंत्री का हालांकि दावा ठोक रही है। किस तरीके से देखेंगे, क्या ये गठबंधन जो है वो कमजोर होता हुआ क्या यहाँ पर नजर आ रहा है? जनता भी यहाँ पर परेशान रहेगी कि आखिरकार किसको चुनना है? शिवांगी जी नमस्कार, आपको सारे पैनलिस्ट साथियों को भी नमस्कार। देखिए, यह बिल्कुल अब स्पष्ट हो चुका है कि बिहार में महागठबंधन या इंडिया अलायंस नाम की चीज नहीं बची है, जिसका ताजा तरीन उदाहरण है कि आरजेडी के द्वारा अलग से यात्रा निकालना, जिसको उन्होंने बिहार अधिकारी यात्रा का नाम दिया, और यह यात्रा तय कर दिया कि बिहार में महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। बिल्कुल कांग्रेस के लोग 76 ही नहीं, कांग्रेस के लोग टोटल 243 सीट पर तैयारी कर रहे हैं। ऐसी सूचना हम लोगों के पास भी है और इसका आधार भी है। जिस प्रकार से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी को दरकिनार किया गया यात्रा के दरमियान, जिस प्रकार से लेफ्ट के लोगों को दरकिनार किया गया यात्रा के दरमियान, तो इन लोगों ने इसे एक बड़ी भूल को मानते हुए स्पष्ट कर लिया। और आप ताजा घटनाक्रम को जब देखेंगे तो यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि इन लोगों के बीच में आपसी सामंजस्य का भारी अभाव है। ये लोग लीडरशिप के मामले में भले रतन तिवारी जी चैनल पे बोल रहे हैं, लेकिन इनके सभी बड़े लीडरों ने उन्हें कोऑर्डिनेशन कमेटी का तो चेयरमैन माना है, लेकिन गठबंधन का नेतृत्व तो नहीं माना है। और उनका स्पष्ट मानना है कि चुनाव के बाद हम लोग तय करेंगे कि हमारी गठबंधन पे कौन नेतृत्व करेगा। तो बिल्कुल स्पष्ट है, इनके प्रायोरिटी में सीट शेयरिंग, इनके प्रायोरिटी में चुनाव जीतना है, और हम लोग के प्रायोरिटी में बिहार का विकास है। हम लोग बिहार के विकास के लिए लगातार लगे हुए हैं, और बिहार के विकास के लिए हम लोगों ने एक स्पष्ट रोड मैप बिहार की जनता के बीच में रखा है। हमारे पास पिछले 20 वर्षों का एक शानदार ट्रैक रिकॉर्ड है जो हम लोग जनता के बीच ले जा रहे हैं। हमारे पास माननीय नीतीश कुमार जैसा एक विराट व्यक्तित्व का लीडरशिप है, जिसको सभी दलों ने स्पष्टता के साथ स्वीकार किया है। हम लोग लगातार सभी विधानसभा क्षेत्रों में कार्यकर्ता सम्मेलन के माध्यम से एकजुटता का प्रमाण पेश कर रहे हैं। वहीं विपक्ष के लोग अभी तक थोड़ा हम थोड़ा तुम करके, थोड़ा तुम आगे बढ़ो थोड़ा हम आगे बढ़ो करके एक नीति अपना रखी है, जिसका वानगी आप देख सकते हैं इस चैनल के दरमियान ही, जहां रतन तिवारी जी यह कहने का प्रयास कर रहे हैं कि हम 76 सीट मांग रहे हैं, वहीं राजद के लोग इन्हें 40 सीट से अधिक देने के लिए तत्पर नहीं। दूसरी तरफ लेफ्ट के लोग, जो माले के लोग हैं, 60 सीट का डिमांड कर रहे हैं। वीआईपी है वो 60 सीट प्लस डिप्टी सीएम का डिमांड कर रहे हैं। तो बिल्कुल स्पष्ट है कि इन लोगों के अंदर एक सामंजस्य का अभाव हो गया है, और वो बंद कमरे का डिस्कशन अब सड़कों पर है, ऑन एयर है, मीडिया चैनलों पे है, या कोई तार्किक आधार नहीं है। जहां आप समझ सकते हैं, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता साथी को स्पष्ट कर दूं, कांग्रेस का स्ट्राइक रेट बिल्कुल ही असहज रहा था पिछले विधानसभा चुनाव के दरमियान। वहीं लेफ्ट यानी मालिक का और लेफ्ट के दलों का स्ट्राइक रेट सबसे मजबूत रहा था। अगर ये 76 सीट मांग रहे हैं तो उस हिसाब से लेफ्ट के लोगों को 100 सीट मांगना चाहिए। और यह विडंबना ही है कि वीआईपी, जिसके पास ना कोई एमएलसी है, ना कोई एमपी है, ना कोई राज्यसभा है, ना लोकसभा है, और वह पार्टी 60 सीट पर डिप्टी सीएम की मांग कर रही। तो इस परिस्थिति को अगर आप समझेंगे तो यह स्पष्ट हो चुका है कि इन लोगों का तार टूट चुका है, ये गठबंधन टूट चुका है, सिर्फ औपचारिक घोषणा होना बाकी है। चलिए ठीक है जी। हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता मधु मांझवी जी जुड़ चुके हैं। मधु जी, जिस तरीके की तस्वीरें आज सामने आ रही हैं आपके महागठबंधन की तरफ से, और ये कहा जा रहा है कि महागठबंधन टूट रहा है क्योंकि आरजेडी ने मुख्यमंत्री का चेहरा साफ कर दिया है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री का चेहरा रहेंगे, जिसको लेकर अभी कांग्रेस पार्टी की तरफ से तस्वीर साफ नहीं हुई है। हालांकि वो भी मुख्यमंत्री के दावे अपनी तरफ से ठोक रहे हैं। तो क्या ये कहा जाए कि महागठबंधन में आपसी खींचतान चल रहा है? मधु जी, क्या कहेंगी? देखिए, हमारे जेडीयू के जो प्रवक्ता हैं भाई साहब ने जो अपनी वो अपना राय रख रहे हैं, पता नहीं इनको लगता है सपने में बहुत सारे कुछ आ जाते होंगे, इंटरनल बात जो हमारी इनको पता चल जाता होगा। हमारे यहाँ कोऑर्डिनेशन कमेटी का अध्यक्ष आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को बनाया गया है, और हमारा जो पिछला बिहार विधानसभा भी था तो आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का चेहरे पे हम लड़े थे। अभी भी जब 17 महीने की हमारी सरकार बनी तो आदरणीय तेजस्वी प्रसाद जी ही थे।
लेकिन जब जहां की बात कर रहे हैं मुकेश सहनी जी का, तो क्या ये बताएंगे कि क्या एक दलित को अपने अधिकार, ये लोकतंत्र है भाई, सबका अधिकार है मांगने का, एक दलित का भी अधिकार है मांगने का। क्या आप चाहते हैं कि एक दलित अपना अधिकार ना मांगे? मांगना उनका काम है, लेकिन अगर जब आप उनके अधिकारों की जब बात करते हैं तो आप सरकार बनने के बाद कौन सीएम बनेगा, कौन डिप्टी सीएम बनेगा, ये कांग्रेस के जब कोई जरूरी नहीं कि कांग्रेस के बड़े नेता मीडिया का माइक लगा के बोले और उनकी बात को वो बोले। वो जो हमारे यहाँ सारे कोऑर्डिनेशन कमेटी का अध्यक्ष जो बनते हैं वही जो है मेन चेहरा होते हैं। सबसे बड़ी पार्टी पिछली बार भी बंद को उभरी थी और आगे बढ़ रही। जहां तक एनडीए की बात करते हैं तो आप करें तो आपके यहाँ ही जो ना है आपके अलायंस के जो लोग हैं, जो पिछली बार बिहार विधानसभा में जेडीयू की लंका में जो आग लगाने का काम किया था चिराग पासवान जी, क्या चिराग पासवान जी आपके साथ है? क्या चिराग पासवान जी कभी बोलते हैं कि सभी सीटों पे लड़ेंगे, 243 सीट पे लड़ेंगे? कभी बोलते हैं आपके साथ हैं? कभी पिछले बार हनुमान बनकर आप ही का लंका में आग लगाए थे। जो आज जेडीयू की स्थिति बिहार में हुई है, कहीं ना कहीं चिराग पासवान, तो क्या चिराग पासवान जी कभी भी आप एक्सेप्ट करते हैं? क्या भरोसा करते हैं कि इस बार वही नहीं होगा जो पिछले बार किया गया था? जीतन राम मांझी जी अपनी सिंबल बचाने के लिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें इतना सीट दीजिए तभी हम सिंबल बचा पाएंगे, 10 हम जीत के आएंगे, 20 दीजिएगा तो उसमें से 10 सीट जीत कर आएंगे, तब जाकर हम अपना सिंबल। तो हर किसी का अधिकार है मांगने का, और मांगने का अधिकार होना चाहिए, खासकर जब दलित है। तो अगर आपके यहाँ जब यही है, अगर सब चीज सही है, तो आप क्यों नहीं बोलते हैं? ठीक है, नीतीश कुमार जी अगर रहते हैं मुख्यमंत्री तो किसी दलित का चेहरा क्यों नहीं आप आगे लाते हैं? क्या चिराग पासवान जी में वो क्वालिटी नहीं है कि वो मुख्यमंत्री का चेहरा बन सके? आप लोग उनका चेहरा क्यों नहीं आगे? वही रिटायर आदमी जो मानसिक रूप से भी अब संतुलन खो बैठे हैं, किस तरह का हरकत करते हैं, तो आप चिराग पासवान जी को आगे क्यों नहीं लाते हैं? आप चिराग पासवान जी क्या वो युवा नहीं है जो बिहार को संभाल सकते हैं? उनका तो फॉर्मेट ही है, वो तो बोलते हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। तो आप जो है उनकी आवाज को आप लोग मिलकर दबाने का जो काम कर रहे हैं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। महागठबंधन में, इंडिया गठबंधन में हर किसी का अधिकार है मांगने का, और हमें पूरी आजादी दे रखा है कि हर कोई मांगे, और जब कोई दलित समाज से आता है तो उसका भी अधिकार है मांगने का, और उसे मिलना भी चाहिए। तो आपके यहाँ भी होना चाहिए ना, एक दलित को बनाइए। चिराग पासवान को क्यों नहीं बना रहे हैं आप मुख्यमंत्री का चेहरा? चलिए ठीक है, राहुल आनंद जी इसका जवाब देंगे। राहुल आनंद जी क्या कहेंगे, दलित का चेहरा क्यों नहीं चुना जाता है? राहुल आनंद जी जवाब दीजिए। शिवांगी जी, निश्चित तौर पे मैं बता दूं आपको कि जानकारी के लिए कि जो आरजेडी के प्रवक्ता जो बातों को कह रही थी, क्या आरजेडी के प्रवक्ता इस बात को बता पाएंगे कि तेजस्वी यादव को हटाकर आपके यहाँ किसी दलित को ही रखा जाएगा? और जब तक हमने इस चीज को मान लिया है और हमने कहा भी है कि हमारे गठबंधन के जो नेता हैं वो नीतीश जी है और उनके नेतृत्व में ही हम चुनाव लड़ेंगे, और नीतीश जी को यूएसपी रही है विकास की यात्रा की। मैं आपको बताते चलूं, रुकिए मधु जी, मैं आपको बताते चलूं कि ये जो आरजेडी और कांग्रेस के अंदर जो घमासान चल रहा है वो सिर्फ फटावल की है और प्रेशर पॉलिटिक्स की है। देखिए, अभी प्रियंका जी को बुलाकर प्रेशर पॉलिटिक्स करने की कवायद शुरू हो रही है, और सीडब्ल्यूसी की बैठक बिहार के अंदर होने का तात्पर्य ही यही है कि पहले जो आरजेडी को उठाकर दिया जाता था कि तुमको इतने सीटों पर लड़ना है, और आरजेडी के सामने कभी भी कांग्रेस अपना मुंह नहीं खोलती थी। आज वो जो नेगोशिएशन कर रही है, और तेजस्वी यादव जी कभी नहीं चाहेंगे कि आरजेडी के सामने कांग्रेस का प्रभुत्व बड़ा हो। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके जो वोट बैंक है, ये दोनों के वोट बैंक का आधार एक ही है, और कभी कोई नहीं चाहेगा कि हमारा आधार टूटे और हमारा आधार छूटे। और इसी के दरमियान जो तेजस्वी यादव जी जो अपनी यात्रा निकालें, यात्रा के नाम को बदलकर, ये इनका एक लंबी लकीर जो राहुल गांधी जी खींच कर गए थे, उस लकीर को मिटाने के लिए इन्होंने एक प्रयत्न किया है। और जिस तरह से वो कलम लुटा रहे थे मोकामा के अंदर, इस बात को वो बता रहे थे कि वो कलम का काम इनके लिए किसी चीज का नहीं है और उसकी जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ये युवाओं को ये संदेश देने का प्रयास कर रहे थे कि कलम तो फेंकने का चीज होता है, कलम को सम्मान की आवश्यकता नहीं है। यहाँ एक बात और समझना होगा शिवांगी जी, कि जो महागठबंधन के लोग हैं वो आपस में नेगोशिएट कर रहे हैं, वो एक टेबल पर बैठने को तैयार नहीं हो रहे हैं, और ना ही मुख्यमंत्री का पद कि तेजस्वी यादव होंगे या कोई और होगा, इसको क्लियर कर रहे हैं। लेकिन यहाँ एक बात तो बिल्कुल साफ है कि अभी जो सी फुटबॉल चल रहा है महागठबंधन के अंदर, वो आने वाले समय में आप देखिएगा जो वीआईपी है वो कहीं ऐसा ना कह दे कि मेरे पीठ में छुरा घोंप दिया, मुझे
बैठाकर, क्योंकि इसके प्रसंग 2020 में देखा जा चुका है कि किस तरह से एक दलित को किस तरह से निष्कासित किया गया था। उस समय मधु मंजरी जी का क्या बयान रहा होगा, उसमें मधु मंजरी जी का क्या वक्तव्य था, मुझे बताएं कि जब उनको आप चेयर पे साथ में बैठाए थे टेबल पे और पीठ में छुरा भोंक दिया था, उस समय भारतीय जनता पार्टी ने ही उनको सम्मान दिया था और भारतीय जनता पार्टी ने ही उनको मंत्री बनाया था और उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की बात हुई थी। लेकिन आपसी मतभेद अगर बनता है तो ये मतभेद का कारण नहीं होना चाहिए और हम अभी भी सबका साथ, सबका विकास और सबका सम्मान और सबके साथ चलने की बात करते हैं। और अभी तक आपने नहीं देखा होगा, चाहे वो चिराग जी हो, चाहे वो मांझी जी हो, चाहे और हमारे गठबंधन के साथी हो, वो अपनी मांगों को स्पष्ट से रख रहे हैं, लेकिन अंतिम निर्णय जो शीर्ष नेतृत्व, जो संसदीय बोर्ड निकालेगा, वो सबके लिए मान्य होगा। चलिए ठीक है, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर फिरोज मंसूरी जी भी जुड़े हुए हैं। मंसूरी साहब, ये बताइए, जिस तरीके से महागठबंधन में असमंजस की तस्वीरें सामने आ रही हैं, एक मिनट मधु जी, आपकी बात को भी सुना जाएगा, राजनीतिक विश्लेषक का विश्लेषण हम लेंगे। जिस तरीके से महागठबंधन में असमंजस की तस्वीरें सामने आ रही, तो क्या बिहार की जनता के पास ये संकेत जा रहा है कि विपक्ष सिर्फ सत्ता के लिए साथ में है, ना कि बिहार के विकास के लिए आई? क्या कहेंगे आप? देखिए शिवांगी, सबसे पहली बात तो ये है कि देखिए राजनीतिक दलों के आपस के कितने अच्छे ट्यूनिंग हैं। मतलब राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के बारे में किशोर कुणाल जी कितना बढ़िया बता रहे हैं, राहुल आनंद जी कितना बढ़िया बता रहे हैं। तो मतलब आप देखिए कि राष्ट्रीय जनता दल की बात और कांग्रेस की बात को उनके मुख्य विपक्षी दल हैं, उनको जानकारी है। तो ये जो बिहार में चल रहा है ना, इसको बिहार की जनता बहुत अच्छे तरीके से समझ रही है और यह भी समझ रही है कि भाई हर दल का एक अपना एक स्ट्रेटेजिक प्लान होता है, उनको किनको मुख्यमंत्री बनाना है। आप देखिएगा कांग्रेस की तरफ से बयान आ गया, हम लोग ने बयान देखा है, उन्होंने कहा कि भाई चुनाव के बाद इसको कर लेंगे। दूसरी बात, कोई भी गठबंधन, चाहे वो एनडीए का गठबंधन हो, इंडिया गठबंधन का गठबंधन, हर गठबंधन का आदमी चाहता है, नेतृत्व चाहता है कि मिलकर चुनाव लड़े, मजबूती से जनता के बीच में जाए, जनमत का बेहतरीन तरीका इस्तेमाल किया जाए, जनमत को अपने विश्वास में लिया जाए। और जनमत को कैसे विश्वास में लेना है? जनमत को विश्वास में लेना है जनता के मुद्दे पर बात करने की। अब जनता का मुद्दा क्या है? जनता का मुद्दा रोजगार है, जनता का मुद्दा पलायन है, जनता का मुद्दा अशिक्षा है, जनता का मुद्दा बेरोजगारी है। और ये सवाल को लेके लगातार मैं धन्यवाद दूंगा एनडीए के भी साथी को और मैं धन्यवाद दूंगा इंडिया गठबंधन के भी साथी को कि बिहार की राजनीति को भटकने नहीं दे रहे हैं। ये बिहार की जनता बहुत ही स्वस्थ ढंग से देख रही है और ये बहुत अच्छा शुभ संकेत है कि आप जो है मुद्दे पर बात करते हैं। लेकिन हाँ, ये जो तरीका है कि खामी निकालने का, सामने वाले दल के बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त करने का, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस के अध्यक्ष को जितना बढ़िया जेडीयू के प्रवक्ता ने बताया है, कांग्रेस के अध्यक्ष को जानकारी होगी। और जितना अच्छा राहुल जी ने बताया है, शायद जनता दल यूनाइटेड के, राष्ट्रीय जनता दल के यूनाइटेड के अध्यक्ष को भी जानकारी नहीं होगी। तो ये बहुत अच्छा शुभ संकेत है। मैं समझता हूं कि बिहार की जनता समझ रही है, देख रही है और वो तो मुद्दे पर ही रहेगी, मुद्दे पर ही डटेगी, मुद्दे पर ही राजनीतिक दलों से हिसाब लेगी और हिसाब देने का वक्त है। ये मैं क्लियर कर देता हूं कि अब तमाम नेताओं को जनता के अदालत में जाके हिसाब देने का वक्त है। आपको बताना पड़ेगा कि आपको पिछली बार जो हमने जिताया था आपने कौन सा काम किया। और इसीलिए आप देखिएगा कि बीच बीच में दोनों दल के तरफ से बगैर सिर पर की बातें होती है, बगैर सिर पर की बात। भाई जनता अब इस चक्कर में नहीं पड़ने वाली है। जनता सीधे सीधे पूछ रही है कि पिछले बार जो आपने हमसे वादा किया था उस वादे का क्या हुआ। और यही वजह है कि आप देखिएगा कि जनप्रतिनिधियों का क्लास भी जारी हो गया है, पूरे बिहार में जारी है। लेकिन मैं फिर भी कहता हूं कि राजनीतिक दल साधुवाद के पात्र हैं कि कम से कम वो जनमत को तैयार कर रहे हैं और बेहतर मुद्दे पर जा रहे हैं। ये बिहार के लिए शुभ संकेत है। रही बात मुख्यमंत्री के दावेदारी की, तो कोई भी दल क्यों नहीं चाहेगा कि हमारा मुख्यमंत्री हो। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं शिवांगी, अब क्या हो रहा है, क्यों चेंजिंग है इस बार का चुनाव, पिछले चुनाव से क्यों चेंजिंग है? पिछले बार के इस बार का चुनाव इसलिए चेंजिंग है कि पिछले बार जाति गणना नहीं था, बिहार में इस बार जाति गणना आ गया है और हर जाति को पता है कि मेरी कितनी संख्या है। राजनीतिक दल जो है वो बहुत इस बार सावधान है। अगर एक बार भी मिस्टेक कर देंगे, जैसे आप एक उदाहरण में देता हूं, बिहार में अति पिछड़ा जो है 40% हो गया। अब 40% का समाज हाशिए पर है।
अब वो सवाल कर रहा है, और ये सब राजनीतिक दलों के लिए चिंता का विषय हो गया कि भाई जिसको आप हाशिए पर रख रहे थे, जिनको हिस्सेदारी आप नहीं दे रहे थे, वो तो आप सीधे सीधे दावेदारी कर रहा है कि भाई बिहार में हम जो है 40% है, सबसे ज्यादा है, हमारी हिस्सेदारी क्या होगी। मुकेश साहनी की चर्चा हो रही थी, राष्ट्रीय जनता दल में वो डिप्टी सीएम के दावेदार हो रहे हैं, खुद आके कह रहे हैं। अब बताइए, मुकेश साहनी की जो जाति है वो साहनी की उपजाति है, वन पर जाति से आते हैं। मधुबनी के इलाके में, और मंजरी जी बैठी हुई है, शायद करेक्ट कर देंगी, या तमाम हमारे जो राहुल जी बैठे हैं जानकारी होगा कि बनपर एक जाति है जिसकी संख्या बिहार में 20,000 से 686 है। मुकेश साहनी जी के बारे में हमारे साहनी और निषाद भाई कहते हैं कि उन्हीं उपजाति से आते हैं। अब बताइए 20,686 को डिप्टी सीएम चाहिए, तो बाकी जो हमारा आती तिहरा 112 जाति है जो 40% है, उनको कौन सा पद चाहिए। तो ये एक बड़ा सवाल है, और ये सवाल सभी राजनीतिक दलों पर है, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल हो, कांग्रेस हो, जेडीयू हो या बीजेपी हो, सबके लिए चुनौती है। और अब इस बार का जो चुनाव है बहुत गंभीर होने जा रहा है। क्यों? क्योंकि जाति गणना आ चुका है। जी शिवांगी। मधु जी क्या कहेंगे, जाति गणना की बात हो रही है, क्या इस बार जाति गणना का असर इस बार के चुनाव में हमें देखने को मिलेगा? क्योंकि लगातार आरजेडी के लिए भी ये बातें कही जा रही है, क्योंकि एसआईआर का मुद्दा बहुत छाया रहा है और विपक्ष इसको लेकर लगातार आरोप भी लगाता रहा है, लगातार इस मुद्दे को उठाता भी रहा है। मधु जी। शिवांगी जी, सबसे पहली बात की ये है कि हमारे राजनीतिक विशेषज्ञ जी जो है, ये हमेशा इन लोग पता नहीं आरजेडी का प्रवक्ता, बीजेपी का प्रवक्ता क्यों बन जाते हैं। अगर आपको आज बोलना है तो आज मुख्यमंत्री है, 2 डिप्टी सीएम है ना, तो डिप्टी सीएम जो है आपके, तो 2 ओबीसी से, मुख्यमंत्री ओबीसी से, एक डिप्टी सीएम ओबीसी से, और एक डिप्टी सीएम जो है अग्री जाति से। तो क्या पिछड़ी जाति या दलित का आपके यहाँ कोई जगह नहीं है? पहली बात। दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ हर जाति समुदाय को मिला करके बराबर टिकट भी बांटा जाता है, महिलाओं को भी सम्मान दिया जाता है, और आगे भी हम काम करते हैं। दूसरी बात, और जब आप सत्ता में है, 20 साल से आपकी सरकार है, तो सवाल आपसे उठनी चाहिए। तो आप लोग, मुझे समझ में नहीं आता है कि आप सवाल हमेशा, मीडिया का सवाल सत्ता पक्ष से होना चाहिए, तो सवाल हमेशा विपक्ष से होता है। सत्ता पक्ष से भी होता है मधु जी, सत्ता पक्ष से भी होता है, आप ध्यान भूल रही है। मैंने उनसे भी पूछा कि दलित का चेहरा क्यों नहीं रख रही है पार्टी, जो सवाल आपने किया। बड़ी पार्टी है तो हम तो दावा करते हैं मुख्यमंत्री की, लेकिन जो एनडीए में जो सबसे बड़ी पार्टी है, वो क्यों चुप बैठे हुए हैं? क्या आप नहीं चाहते हैं कि आपका मुख्यमंत्री हो, या तो फिर हमेशा नीतीश कुमार जी के पीछे ही लगे रहना है, या नीतीश कुमार जी को घेरा बना के रखे रहना है? तो जो आपका जो मांगने का जो है ना, कि जब बीजेपी जो है बिहार में हिम्मत तो कर नहीं पाएगी कि वो मांगे, क्योंकि उनके पास तो चेहरा ही नहीं है सीएम का, कोई चेहरा नहीं कि बिहार की जनता उन पर भरोसा कर सके। और जो आपसे आधा सीट लाने वाला अब मुख्य कुर्सी पर बैठा हुआ है, तो कम से कम हमसे तो आप बराबरी कर नहीं सकते हैं। एक हेलीकॉप्टर उड़ा करके पूरे बिहार में आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी बिहार में नंबर 1 की पार्टी बन करके आए थे। दूसरी तरफ आप पिछला बिहार विधानसभा में देखेंगे 40 हेलीकॉप्टर केंद्र का प्रधानमंत्री से लेकर के चलिए ठीक है, राहुल आनंद जी जवाब दीजिए। लगातार ये बात भी कही जा रही है कि आपके पास मुख्यमंत्री का कोई चेहरा नहीं रहा है, बार बार नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा दिखाया जाता है और दलित का चेहरा कोई क्यों सामने नहीं लाया जाता, ये आरोप आपकी पार्टी पर है। राहुल आनंद जी जवाब दीजिए। शिवांगी जी, मुझे लगता है कि जो हमारा विपक्ष है वो कहने से पहले कोई होमवर्क नहीं करता है। ये लोकसभा के सदन के अंदर ये पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है ये वक्त कि जब विपक्ष के द्वारा पूछा गया था कि कितने दलित, कितने ओबीसी और कितने लोगों को आपने दिया, तो माननीय गृह मंत्री जी ने हर एक चीज को क्रमबद्ध तरीके से बताया था। लेकिन शायद वो भूल गए कि राहुल गांधी जी जो लगातार इस तरह की बातें करते थे, उनके शासनकाल में कितने लोगों को मिला था, उन्होंने कितना विरोध किया था, मंडल कमीशन का विरोध किया था, साथ में आरक्षण को लेकर विरोध किया था। और इनकी सरकार का तो यूएसपी ही रहा है कि हमेशा इन्होंने रिजर्वेशन को लेकर विरोध किया है। अब यहाँ पे सवाल ये है कि अभी हमारे राजनीतिक विशेषज्ञ बातों को कह रहे थे कि दोनों पार्टी के लोग अपने विपक्ष को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, तो जानना चाहिए, जानना इसलिए चाहिए क्योंकि आपकी लड़ाई किससे है, सामर्थ्य को जानना आवश्यक है।
और आप जितने विपक्ष को जानेंगे उतने तरीके से आप लड़ेंगे और अपनी सरकार को बनाने के बहुत करीब रहेंगे। और जो महिलाओं के सम्मान की बात मधु मंजरी जी कर रही थी, वो तो कांग्रेस के महागठबंधन के रैली में देख लिया गया और तेजस्वी जी के महुआ के रैली में देख लिया गया कि किस तरह से एक दिवंगत मां को गाली गलौज किया जा रहा था। तो ये तो आरजेडी की यूएसपी रही है कि मां बहन करवा कर मां बहन योजना देना, ये इनका यूएसपी रहा है। अब यहाँ पर शिवांगी जी एक बात बिल्कुल समझना होगा, देखिए ये जो अराजकता है ना, ये आरजेडी की यूएसपी है जो अभी मधु मंजरी जी कर रही है। देखिए मधु मंजरी जी उस अराजकता को फैला रही है और जंगल राज को स्थापित कर रही है आपकी मीडिया के सामने भी। और ये बिल्कुल स्पष्ट प्रमाण किया जाता है, चाहे वो कांग्रेस के युवराज हो चाहे वो आरजेडी के हो, इन सबने मिलकर धमकी देने का काम किया है। आरजेडी के युवराज ने मीडिया को धमकी दिया है और सरेआम उनके प्रवक्ता बढ़ते हैं, धमकी देते हैं। और कांग्रेस के युवराज ने इलेक्शन कमीशन को धमकी दिया है और कहा है कि तुम रिटायर भी हो जाओगे फिर भी तुमको नहीं छोड़ेंगे। और झंझट को भड़काने का काम ये कर रहे हैं। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि इनकी अपनी जो क्षमता है अब ये दूसरे को उठाकर राजनीति में आना चाहते हैं, जो इनका परम स्वभाव है। क्या बिहार में महिलाओं का सम्मान करेगी बीजेपी, बताइएगा? लोकसभा महिलाओं के मधु जी आप महिला सम्मान की बात कर रही है, ठीक है। यहाँ पर एक सवाल भी होता है, कल हमने इसी मुद्दे को लेकर डिबेट भी की थी। मधु जी आप महिला सम्मान की बात कर रही हैं, जहां पर जिस सभा में तेजस्वी यादव की जो सभा होती है वहां पर प्रधानमंत्री को गाली दी जाती है, और एक कांग्रेस की सभा होती है वहां पर प्रधानमंत्री की मां को गाली दी जाती है। तो क्या ये महिला सम्मान है? जहां पर प्रधानमंत्री की मां का अपमान किया जाता है, क्या ये महिला सम्मान है? एक बात बताइए, आपके एक डिप्टी सीएम जो है वो कहते हैं कि एक ही आदमी को गाली दे दे करके हम यहाँ तक आए। दूसरे वाले जो आपका अध्यक्ष है वो कहते हैं गाली का डिक्शनरी है। तो गाली का उत्पत्ति तो ही बीजेपी से आया है। और आप बताएंगे कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी किस तरह से गाली दिए हैं। क्या राहुल जी की मां सोनिया गांधी जी मां नहीं थी? तो माँ की तो अब बात ही नहीं कि माँ पे राजनीति अब बहुत पुरानी हो गई। बिहार की जनता समझ गई है कि माँ पे अब राजनीति नहीं हो मतलब माँ को गाली दे रहे हैं तो वो चलेगा, उसको आप राजनीति, वो राजनीति कहलाएगी। चर्चा में वापस लौटेंगे। रतन तिवारी जी हमारे साथ बने हुए हैं। रतन जी, जो चेहरा आरजेडी कह रही है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के चेहरे पर बात की जा रही है, तो क्या कांग्रेस पार्टी इससे सहमति है? आप दोनों के महागठबंधन में इसको लेकर बात की गई है आपस में? रतन तिवारी जी, मैं बार बार कह रहा हूं कि अभी हम बिहार जीतने जा रहे हैं। बिहारी हमारे साथ है, बिहार हमारे साथ है और मजबूती से हम भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार को बिहार से खदेड़ने जा रहे हैं। और उसके बाद मुख्यमंत्री कौन होगा वो बिहार की जनता ने तय कर दिया है। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। क्या होगा ये तो जनता को पता होना चाहिए। रतन जी, अरे मैं बता, मुख्यमंत्री का चेहरा, बात ही नहीं सुन रही है जी। जब आप बात ही नहीं सुन रही है, बात सुन रहे हैं रतन जी, और आपको ही समय दिया गया, आपको ही सुन रहे हैं, आप जवाब दीजिए। अरे जब हम कह रहे हैं कि तेजस्वी प्रसाद यादव हमारे मुख्यमंत्री के चेहरा है, उन्हीं के चेहरे पे हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो आप गोल को क्यों कर दे रहे हैं? स्पष्ट हो गया। और दूसरी बात में आता हूँ, राहुल आनंद ने कहा कि सोनिया गांधी, इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के मां को गाली दी गई। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि आरजेडी की प्रवक्ता है सारिका पासवान, उनको एक बीजेपी का नेता कहता है कि हम साड़ी साया निकाल के दौड़ा के मारेंगे, उस पे ये खामोश हो जाते हैं। मणिपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया, उस पे निर्वस्त्र हो जाते हैं। और सबसे ज्यादा अगर कोई गाली सुना है श्रीमती सोनिया गांधी, जिन्हें विधवा कहा गया, जर्सी गाय कहा गया, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा गया, अन्य क्या क्या बातें उनको कही गई, उस पे ये मौन धारण कर लेते हैं। और हमारे मित्र एक जेडीयू के जो प्रवक्ता हैं, जो बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, लेकिन इनको याद करना चाहिए शिवांगी जी कि इनकी हैसियत आज बिहार में क्या है। उसके बाद भी इनको मुख्यमंत्री बनाने का हम लोगों ने फैसला किया, इनको मुख्यमंत्री बनाया। एक कह रहे थे कि, एक हमारे मित्र कह रहे थे कि मुकेश सहनी को भगा दिए थे। अरे मुकेश सहनी को, पार्टी के विधायकों को तोड़ने वाली बीजेपी इस चैनल पे बैठ के बड़ी बड़ी बात करती है। अगर किसी ओबीसी का बेटा मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, अगर कोई दलित का बेटा
कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है तो सबसे ज्यादा दर्द ये भाजपा के लोगों को हो रहा है, सबसे ज्यादा पीड़ा है जेडीयू के लोगों को हो रहा है। मैं इनसे सवाल पूछता हूं शिवांगी जी कि ये जेडीयू की नैतिकता तब कहां चली गई थी जब बिहारियों के डीएनए पे सवाल पूछा जा रहा था और नीतीश कुमार भाजपा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डीएनए का सैंपल भेज रहे थे। मैं इनसे पूछना चाहता हूं जेडीयू से, उस समय इनकी नैतिकता कहां चली गई थी जब कह रहे थे कि मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन भाजपा के साथ कभी गठबंधन नहीं करूंगा? और भाजपा की नैतिकता तब कहां चली गई थी जब वो कह रहे थे कि नीतीश कुमार के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए? और इनसे मैं पूछना चाहता हूं कि इनके सम्राट चौधरी ने मुरेठा क्यों बांधा था? मुरेठा इसलिए बांधा था कि नीतीश कुमार को मिट्टी में मिलाने के लिए, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के कुर्सी से हटाने के लिए उन्होंने मुरेठा बांधा था। लेकिन क्या हुआ? सब कुछ सामने आ गया। तो बिहार ने, बिहारियों ने जेडीयू और भाजपा के इसका जवाब हमारे साथ किशोर कोड़ाल जी जुड़े हुए हैं। किशोर जी, रतन जी की बातों को आपने सुना और रतन जी ने साफ कर दिया है कि उनके पास मुख्यमंत्री का चेहरा है। तेजस्वी यादव उनकी मुख्यमंत्री का चेहरा है, जिस पर सस्पेंस लगातार बना हुआ था क्योंकि आरजेडी ने चेहरा साफ कर दिया था और बात सामने आ रही थी। कांग्रेस पार्टी भी अपनी कहीं ना कहीं रेस में थी कि हमारी तरफ से भी मुख्यमंत्री का चेहरा रहेगा, लेकिन तेजस्वी यादव महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा रहेंगे। और एक और बात, लगातार आपकी पार्टी पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि आपकी पार्टी से कोई दलित, कोई ओबीसी नेता का चेहरा जो है वो क्यों नहीं चुना जाता है? इसका जवाब आप दीजिए किशोर कोड़ाल जी। बिल्कुल, मैं जवाब दे रहा हूँ। रतन भाई को पहले कांग्रेस का ही इतिहास पढ़ लेना चाहिए। उस कांग्रेस का जिसके पास मात्र 4 विधायक हुआ करता था बिहार में, और जब हमारे साथ ये गठबंधन में आए 2015 में तो तकरीबन इनका हमें इतिहास पर समझाइए। और ये एक मिनट रतन जी सुन लीजिए, एक बार बात सुन लीजिए, आपके ही सवाल का जवाब है। किसी को उनकी लड़की को इन्होंने साइडलाइन कर दिया। भ्रम पाल के मत रखे, भ्रम पालिए। पार्टी है पूरी तरीके से 4 विधायक की पार्टी को 28 विधायक की पार्टी बनाने वाला यही नीतीश कुमार जी है। सुनिए, और आप बात करते हैं आइडियोलॉजी का, याद कीजिए 1989 में लालू प्रसाद यादव जी क्या बोले थे हाउस में, क्या बोले थे हाउस में, पार्लियामेंट में लालू प्रसाद यादव जी क्या बोले थे? यही भागवत जा बिहार को जला दिया है। और आज इसी लालू प्रसाद यादव जी के साथ जेडीयू वाली को मुख्यमंत्री बनाने वाले हम ही लोग हैं। नहीं तो उनकी हैसियत नहीं थी मुख्यमंत्री बनने की। आपको तो बिहार में, अरे हम तो कह रहे हैं, बताइए ना, सहारे से चलने वाले मुख्यमंत्री जनता ने बनाया है। रतन जी, मुख्यमंत्री जनता बनाती है। मुख्यमंत्री जनता ने देखिए इनको अभी देख लीजिए ना, इनके पास 4 विधायक जनता ने मुख्यमंत्री बनाया, 28 विधायक हो गया। आरजेडी कांग्रेस ने इनको बनाया था। 40 साल का मैं चैलेंज करता हूँ, 40 साल का इतिहास उठा के देख लीजिए। जनगण मन हो रहा है, 40 साल के दरमियान अगर सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट रहा है जो जनता वो 2015 के चुनाव में आपका रहा है। नीतीश कुमार की मानसिकता इस बात को भूलिए। आ गया है, बिहार अरे नीतीश कुमार की कृपा से ही इनकी विदाई तय हो चुकी है। नहीं तो इनकी विदाई 40 एमपी वाली पार्टी, 40 एमपी वाली पार्टी और 4 कुमार की विदाई तय है। भ्रम में मत रहिए, भ्रम में मत रहिए। राहुल आनंद जी, नीतीश कुमार की विदाई की आप बात करें, वो वक्त बताएगा कि कब किसकी विदाई होगी, वो तय किया जाएगा। हालांकि हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता राहुल आनंद जी भी बने हुए हैं। राहुल आनंद जी, जिस तरीके की बातें सामने आ रही है, हालांकि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद है और उन्होंने कहा है कि हमारी तस्वीर साफ है, हमारी तरफ से तेजस्वी यादव का चेहरा जो है वो चुना गया है। इसको लेकर क्या कहेंगे? अगर महागठबंधन में असमंजस की तस्वीरें आगे भी सामने आती हैं तो क्या इसका फायदा बीजेपी और एनडीए गठबंधन उठाता हुआ आएगा? क्या कहेंगे राहुल आनंद जी? शिवांगी जी, आरजेडी के जो प्रवक्ता है मातृशक्ति, वो घोषणा करके तेजस्वी यादव जी के नाम पे चुनाव लड़ रहे, और आप देख लीजिए कि इनको क्या मैंडेट मिलता है। और क्योंकि बिहार की जनता जानती है इस बात को कि अगर तेजस्वी यादव जी को अगर घोषणा कर दिया गया, क्योंकि कांग्रेस भली बात इस चीज को समझ रही है, तो आने वाले समय में सरकार बनाने की स्थिति नहीं रहेगी और भी खराब स्थिति हो जाएगी। इसलिए वो तेजस्वी यादव जी का नाम लेकर नहीं चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो प्रतिस्पर्धा है तेजस्वी यादव जी को लेकर, इन्हीं के घर में लड़ाई लगा है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी जो योजना है
हमारी यूएसपी है काम करने की, और ये नामदार लोग कामदार लोगों को दबा नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर आप अब चुनाव के दरमियान जब बिहार की जनता के बीच में आप भ्रमण करेंगी तो आपको पता चल जाएगा कि देखिए ये आरजेडी का चाल चरित्र और चेहरा यही है। जब आप बोलेंगे तो ये हल्ला करने लगते हैं, और ये मधु मंजरी जी इस चीज को साबित कर रही है कि आरजेडी क्या है, आरजेडी क्या है ये साबित हो रहा है। बाकी सभी पार्टी के लोग बैठे हैं, पैनलिस्ट बैठे हैं, और कोई राहुल जी की बात भी सुन लीजिए जी। नहीं जा रही है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर गलती से भी घोषणा कर दिया गया तेजस्वी यादव जी के नाम को, तो इनको आने वाले समय में जो ये सीटों की कल्पना कर रहे होंगे वो सीटें घटकर 20 से 25 आ जाएगी, क्योंकि हमने पूर्व में भी देखा है, 2010 में हमने चुनाव में देखा है। और यहाँ पर शिवांगी जी एक चीज बिल्कुल समझना होगा कि बिहार की जनता विकास के साथ है, बिहार की जनता समृद्धि के साथ है, बिहार की जनता वो गारंटी योजना देने वाले व्यक्तित्व के साथ है। और जो लंबी लकीर नीतीश कुमार जी को लेकर खींची गई है एनडीए के शासनकाल में, उस लकीर को मिटाया नहीं जा सकता है। यही कठोर सच्चाई है। इनकी जो पॉलिसी है शासन करने की, वो माँ बहन करवाकर ये शासन करेंगे। माँ बहन को सम्मान नहीं दे सकते हैं। आपने नहीं देखा होगा कि कभी कांग्रेस ने या कभी आरजेडी ने प्रधानमंत्री जी की माँ के ऊपर गाली दी गई हो और उन्हें सार्वजनिक रूप से माफी मांगी हो। लेकिन एक बिल्कुल संदेश मैं आपके चैनल के माध्यम से ये देना चाहता हूँ कि एक राजनीतिक व्यंग और एक व्यक्तिगत गाली, दोनों में बड़ा ही फर्क होता है। राजनीतिक व्यंग को आप गाली बना रहे हैं, जो कांग्रेस के हमारे साथी बैठे हैं, जो बिल्कुल गलत है, और ये राजनीति में सुशोभित नहीं है। और पार्टी किसी की भी हो, मुझे भी नहीं लगता है राहुल जी की राजनीति में इस भाषा का प्रयोग किया जाता है कि किसी की भी माँ को गाली दी जाए, चाहे वो प्रधानमंत्री की माँ हो या फिर किसी आम आदमी की माँ, क्योंकि सबकी माँ माँ ही होती है। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर फिरोज मंसूरी जी जुड़े हुए हैं। फिरोज मंसूरी जी, आपने सभी प्रवक्ताओं की बात को सुना है, जो असमंजस बना हुआ था। हालांकि फिलहाल के लिए इस डिबेट में ये साफ कर दिया गया है कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता की तरफ से भी कि महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव का नाम सामने आ रहा है, और उनकी तरफ से इस बात को लेकर क्लियरेंस भी है। तो बिहार की राजनीति का विश्लेषण और खासतौर पर महागठबंधन का विश्लेषण क्या कहता है आपकी तरफ से, फिरोज जी? देखिए शिवांगी, मैं समझता हूं कि आज के डिबेट का और सुदर्शन न्यूज पर आपको कांग्रेस के प्रवक्ता का यह बयान कि तेजस्वी यादव होंगे उनके महागठबंधन के अगले नेता और मुख्यमंत्री के, तो ये बहुत ब्रेकिंग न्यूज है और ये कलेजा का काम है। मुझे लगता है तिवारी जी को कांग्रेस पार्टी, जहां पर ये परंपरा रही थी आला कमान से सूचना देने की, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि कांग्रेस के प्रवक्ता ने खुल कर कहा है। तो शायद ये सुदर्शन न्यूज पर मुझे लगता है ये पहली ब्रेकिंग न्यूज है, बड़ी खबर है ये कि उन्होंने स्वीकार किया है कि बनेंगे। अब देखिए दिक्कत क्या हुआ है। एसआईआर के समय में राहुल जी और तेजस्वी जी की यात्रा होती है, और जब ये खटास आता है राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से, कुछ ना कुछ इफ बट आता है, तो ये तुरंत अधिकार यात्रा पे निकले हैं। तो अधिकार यात्रा का जो दबाव है वो कांग्रेस को प्रेशर में लिया है, और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये अपने कोई साधारण बात, चूंकि देखिए कांग्रेस स्ट्रेटेजिक प्लान के साथ काम कर रही थी। कांग्रेस के दिमाग में चल रहा था कि अगर मुझे एनडीए को चिट करना है तो हमको पत्ता नहीं खोलना है, लेकिन आज उन्होंने पत्ता खोल दिया। अब ये पत्ता खोलने का असर क्या होगा, मैं समझता हूं कि बिहार की जनता को ये मैसेज गया है, और ये आज सुदर्शन न्यूज के माध्यम से ये एक बड़ी खबर है। मुझे भी लग रहा है कि कांग्रेस ने जो एक स्ट्रेटेजिक प्लान किया था एनडीए गठबंधन को घेरने का, उसमें कहीं न कहीं वो समीक्षा करेगी। और लगेगा आखिरी प्रतिक्रिया रतन जी से, समय का अभाव है, बहुत छोटी प्रतिक्रिया। रतन जी, जो आपने बोला है कि तेजस्वी यादव जो है मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, आप इस बात से सहमत है, क्लियर है आप इस बात से? रतन जी, एक बार फिर आपसे पूछूंगी। शिवांगी जी, मैं बार बार इसी सुदर्शन चैनल पे बार बार बोल रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ गठबंधन में कोई दरार नहीं है, कोई फूट नहीं है। हमारे यहाँ सब मस्त है, दुरुस्त है। हम तेजस्वी यादव के नेतृत्व में अधिकार यात्रा की सफलता है। रतन तिवारी जी ने इस बात को क्लियर कर दिया है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री का चेहरा। इस बात को रतन तिवारी जी ने सुदर्शन न्यूज की रण क्षेत्र में इस समय ये कहा है। फिलहाल आप सभी पैनलिस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो महागठबंधन में असमंजस की तस्वीरें कहीं ना कहीं सामने आ रही हैं। सीटों पर पेच फंसा हुआ है।
आरजेडी की तरफ से कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री का चेहरा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी भी कहीं ना कहीं वहां अपना दाव लगा रही है कि उनकी तरफ से भी मुख्यमंत्री का चेहरा रखा जाएगा। लेकिन आपने अभी सुना, हमारे सभी दर्शकों ने देखा, हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता रतन तिवारी जी जुड़े हुए थे, जिन्होंने कहा है कि हमारी पार्टी में सब मस्त है, स्वस्थ है, और उन्होंने भी कहा कि हमारी पार्टी की तरफ से तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री का चेहरा है। लेकिन अब यह देखना होगा कि जनता किसे चुनती है और ये तस्वीर आने वाले समय में और कितनी साफ होती है, क्योंकि ये अभी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता की तरफ से बयान आया है। पार्टी आगे क्या कुछ कहती है, क्या तस्वीरें साफ होती है, सीटों पर जो पेच जो फंसा हुआ है वो आगे कितना साफ होता है, और जनता कितनी तस्वीर साफ करके आप सभी के सामने रखती है, ये भी वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए रण क्षेत्र में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज।